गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही लाभकारी है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और वचनों पर अमल करें। गुरुमुखो, संसार जिन वस्तुओं में सुख की तलाश करता है, वास्तव में वह मार्ग उसे सुखों से कोसों दूर ले जाता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य दुखों व कष्टों में गिरकर सुख का सांस तक लेना भूल जाता है। जिस प्रकार आदमी दिल्ली का टिकट लेकर बंबई की ओर जाने वाली गाड़ी में चढ़ जाए तो उसका क्या हाल होगा। अपने मार्ग स्थान से जो अपने विशेष स्थान से कोसों दूर हो जाता है और गलत टिकट लेने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ती है। गाड़ी में बैठा भी और गाड़ी चल भी रही है, किंतु फिर भी पल पल में अपनी मंजिल से दूर होता चला जाएगा। तो गुरुमुखो, ऐसे ही सुरती रूपी गाड़ी चल रही है। जो इस पर नाम की टिकट लेकर सवार होते हैं वे तो अनायास ही सच्चिखंड पहुंच जाते हैं, और जो जीव बिना नाम की टिकट के इस पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं वे रास्ते में ही उतार लिए जाते हैं और उन्हें यमदूतों की यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। संत सद्गुरु दयाल होकर जीव की सुरती के रुख को मनमति से हटाकर शब्द की डोरी पर चढ़ाकर सच्चिखंड की ओर खींचते। भाग्यशाली रूहें जिनके पास नाम की टिकट होती है, सद्गुरु का सानिध्य पाकर आंखों के ऊपर निज देश में पहुंचकर महा आनंद को प्राप्त करती है। उन्हें दुर्दरगाह में भी सम्मान प्राप्त होता है। प्रभु का सुमरन करने से दरगाह में सम्मान प्राप्त होता है। सत्पुरुष कथन करते हैं कि हे प्राणी, तू मनमति को त्याग कर गुरुमति ग्रहण कर, क्योंकि मन की चतुराई में फंसकर कई बुद्धिमान व्यक्तियों ने अपने जीवन को तबाह कर डाला है। स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझने वाले परंतु मालिक की भक्ति से विमुख जीव काल की चाल में फंसकर अपना सर्वस्व खो बैठते। संत सद्गुरु संस्कारी रूहों को सच्चिखंड की ओर खींचते हैं और सचेत करते हैं कि जिन संसारी वस्तुओं में चित अटका कर रूह ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हो, उन वस्तुओं से अपना दिल हटाओ। ये वस्तु सुख स्वरूप नहीं है, अपितु दुखों का घर है। भक्तिवान और संसारी जीवों के ख्यालों में बहुत भारी अंतर होता है। सांसारिक मनुष्य की जो रात है वह भक्तों का दिन होता है, और जो भक्तों की रात होती है वह सांसारियों का दिन होता है। जैसे दिन और रात का आपस में मेल नहीं है, ऐसे ही भक्तिवान और मनमति वालों का आपस में मेल नहीं होता। भक्तिवान व्यक्ति का जिस तरफ मुख होता है, मनमुखों की उस तरफ पीठ होती है, और जिधर भक्तिवान गुरुमुख की पीठ होती है, मनमुख का उधर मुंह होता है। सत्पुरुष फरमाते हैं कि जिस अस्थायी घर को छोड़कर चले जाना है, उसमें तो जीव ने मन को रमा रखा है, और जहां अपने असली घर पहुंचना है उसकी उसे कोई चिंता फिक्र नहीं। वर्णन करते हैं कि जो जीव सद्गुरु के चरणों का आश्रय ले लेते हैं वे बंधन मुक्त होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मनमुख सदैव विषय विकारों की गंदगी में सुख को ढूंढते हैं, परंतु परिणाम में असफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि ये सत्य वस्तु का त्याग करके उसकी परछाई के पीछे भागते हैं। उनकी सब भागदौड़ और कार्रवाई गलत होती है, इसलिए वे अपने जीवन को दुखमय बनाकर नर की यातनाएं सहने को बाध्य हो जाते हैं। सत्पुरुष फरमाते हैं कि जो इंसान अपने मालिक से मिलने का पुरुषार्थ नहीं करता
उसके खाने पीने पहनने और शरीर के सब साज श्रृंगार और कुटुंब परिवार का पर धिक्कार है, क्योंकि खात पीत खेलत हसत विस्तार कवन अर्थ मृतक सिंगार। जो न सुनहि जसु परम मानंदा पशु पंखी त्रगद जोनी ने मंदा। गुरुवाणी में वर्णन आया है और कहते हैं कि उनका खाना पीना खेलना हंसना ऐसे है जैसे मृतक देह का श्रृंगार करना, अर्थात जैसे मृतक प्राणी का कितना भी हार श्रृंगार क्यों न कर लिया जाए, परंतु वह सब व्यर्थ है। जो जीव प्रभु का यश नहीं सुनते उनके लिए कथन करते हैं कि वे पशु पक्षी एवं अन्य नीच योनियों से भी निम्न स्तर के, क्योंकि उन्होंने तो एक योनि भुगत ली है, जबकि मनुष्य नए सिरे से 84 खरीद रहा है। जो संत सत्पुरुषों का हुक्म मानकर अपनी सुरती को आंखों के मध्य बिठाते हैं, वे वास्तविक खजाने को प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत जिनकी सुरती शब्द से नहीं लगती, वे काया और माया रूपी परछाई के पीछे दौड़कर अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। गुरुमुखों, संत सत्पुरुष सदैव परोपकार के लिए ही जगत में आते हैं। वे अपने तन पर कष्ट सहन करके जीवों को सुख का मार्ग निर्दिष्ट करते हैं। अपनी दरियादिली से सब पर प्रेम बरसाकर उनकी सुरती की धारा को विषय वासनाओं की गंदगी से निकालकर सच्चे शब्द से जोड़ देते हैं और सुखों के अथाह सागर में लीन कर देते हैं। वह नाम रूपी अमोलक रत्न सद्गुरु की अनुकंपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। वाणी में गुरुवाणी में वर्णन आया है, बिनु सतगुरु हरि नाम न लभई लख कोटि कर्म कमाऊं। अर्थात सतगुरु की कृपा के बिना सतनाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे जीव कितने भी कर्म क्यों न कमा ले। तो भाव यह है कि अनेक जप तप व तीर्थ नियम करने के पश्चात भी जीव को केवल पुस्तक के ज्ञान से सच्चे नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। संतों की कृपा से ही इसे सत्य असत का विवेक मिलता है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं। संत मन के रुख को विषयों से हटाकर भजन बंदगी की ओर प्रविष्ट कर जीव को दुखी से सुखी बना देते हैं। जिस प्रकार उर्दू लेखनी में बिंदी नीचे लगा देने से जुदा बन जाता है और बिंदी ऊपर लगा देने से खुदा बन जाता है, ऐसे ही मनुष्य की सुरती यदि नीचे पिंड देश की ओर होगी तो मालिक से जुदा होकर अनंत दुख पाएगी, और यदि सद्गुरु के ज्ञान और सुरती को शब्द की डोरी पर चढ़ाकर ऊपर ब्रह्मांड की ओर ले जाओगे तो परमात्मा से एकाकार होकर महाआनंद के सागर में लीन हो जाओगे। बिंदी छोटी सी है किंतु लाभ हानि बहुत है। सत्पुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं, एक तरफ भगवान है, दूजे माया जान, सांसारी माया चाहे भगत चाहे भगवान। अर्थात संसार में दो तरह के प्राणी हैं। एक तो वे हैं जिनके मन में केवल मालिक की आस होती है, उनके मन में मालिक के अतिरिक्त किसी अन्य की चाह नहीं होती। दूसरी प्रकृति के लोभ माया के दास होते हैं, उन्हें हर समय केवल माया का ही ख्याल रहता है, लेकिन अफसोस माया भी उनका साथ नहीं देती और वे खाली हाथ संसार में से कूच कर जाते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।